देखो कल कहाँ तक ऑब्जेक्टिव हुआ था, कितना नंबर था? 7 नंबर तक हुआ था ना। देखो 8 नंबर आज दूसरा भाग ऑब्जेक्टिव का वस्तु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज क्या बताएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कल 7 नंबर तक ही हुआ था ना। आज 8वां नंबर देखो क्या है। देखो ये जो ऑब्जेक्टिव इसलिए बता रहे हैं कि तुमको जो पढ़ाने के क्रम में जो पढ़ाए ना उससे तुमको एहसास हो कि हमको जो सर पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव वो टाइप क्या आएगा, कैसा क्वेश्चन रहेगा ना। इसलिए हम हर चैप्टर के बाद क्या करते हैं, खत्म होता है लास्ट में 1-2 दिन क्या पढ़ा देते हैं, ऑब्जेक्टिव। देखो 8 नंबर क्या है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d=0 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा ये ना। देखो यहाँ क्या पूछा है, सुनो, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना? त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है? 3। उसका व्यापक रूप क्या होता है? तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना? अधिकतम घातों की संख्या कितना? तो देखो मुझसे क्या पूछा है, तो 1 नंबर ऑप्शन दिया है b/a, ऑप्शन नंबर 2 दिया है -c/a, ऑप्शन नंबर 3 दिया है -d/a, ऑप्शन नंबर 4 दिया है c/a। कौन है? क्योंकि इससे पहले हम पढ़ाने के क्रम में बता दिए अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है? अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? -d/a। ये होता है। साथ संयोग हमसे पूछ देता है क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तब क्या होता है? -b/a। अगर ये नहीं कहता कि दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल तब क्या होता है? c/a। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है? c/a। जैसे पूछेगा वैसे ही जवाब देंगे ना। अगर हमसे पूछा त्रिघात बहुपद है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो क्या होता है? -d/a। कोई दिक्कत? आगे बता। चलो देखो 9 नंबर, आपकी बात क्या कर रहा है? 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखो क्या पूछा है, नहीं है मतलब 3 बहुपद में होगा एक, और जो नहीं है उसी को क्या करना है? बताना है। नंबर 1 √3x² - 5√2x + 3। ऑप्शन नंबर 2 3x² - 4x + √5। ऑप्शन नंबर 3 x + x⁻⁻1। ऑप्शन नंबर 4 1/। अरे लड़का बदमाशी मत, पूछेंगे अभी, शांति से बैठो। देख लिया? हाँ कौन है इसका आंसर? कौन होगा? जल्दी बताओ तेजी से। 1 2 3 4 ऑप्शन है ना, इसका आंसर कौन होगा? तुम बताओ। तुम
3 होगा, कौन होगा? अरे देखो बहुपद में हम चर मान को देखने बोले, क्या देखने बोले हैं? चर मान हमेशा वो क्या होना चाहिए? पूर्ण और धनात्मक। तो चर मान पे कभी रूट में ना रहे, ये ध्यान देना। इस तरह रहेगा तो ये बहुपद में नहीं। चर मान 1/2 में रहेगा तो ये भी बहुपद में नहीं। चर मान पे 1/2 इस तरह भी रहेगा तो बहुपद में नहीं। चर मान पे माइनस पावर कुछ भी रहे ये भी बहुपद में नहीं। ये 4 कंडीशन देखना है। क्या देखना है? 4 कंडीशन। 4 कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन लागू हो गया तो वो पद में नहीं होगा। हम 4 मान को बोल रहे हैं, तुम ध्यान से सुन रहा है। 4 मान को देखना, अचर को नहीं। अचर में कुछ है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। देखो ये तो बहुपद में है ना, रूट है तो देखो 3 पे है, ये भी 2 पर है, तो ये देखो ये भी रूट है तो किस पे है? 5 पे। लेकिन ये देखो तो ये मिल मैच कर रहा है, किससे मैच किया रहा है? देखो यहाँ से इससे मैच किया ना, इसलिए बहुपद नहीं। हमको नहीं पूछा है ना, जो नहीं उसी को बताना है, इसलिए इसका आंसर कौन होगा? सी। कोई दिक्कत? हाँ चलो देखो 10 नंबर। 10 नंबर क्या है? बता द्विघात बहुपद के, रुक जा पूछेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? हमसे पूछा कि द्विघात बहुपद है, ठीक है। कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है वही बताना है। रुको क्या मारेंगे? 1 2 3 4। रुको कितना होगा? कितना होगा? द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितना होती है? 2। चलो ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ किसी को दिक्कत है? नहीं है। हाँ तो 2 ये होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? 2। अच्छा देखो क्या कहता है, 2x² - 4x - 6 का एक शून्यक है, एक शून्यक है। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 -1, ऑप्शन नंबर 3 2, ऑप्शन नंबर 4 -2। बताओ कौन होगा? 3 नंबर। कितना होगा? 3 नंबर। देखते हैं कैसे। देखो इस तरह जब भी तो पूछे फैक्टर तोड़ लो, या तो उसी शून्य को बारी बारी मान बैठा के देख लो ना, जिससे अगर वो 0 आ जाए तो क्या होगा? उसी का वो क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? देखो यहाँ 1 है ना, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 1 गुना 2 कितना हुआ? चलो यहाँ 2 लिख दिया। फिर यहाँ -4 है, 4x है ना, तो 4 गुना x 1 कितना हुआ? -4 हुआ। अब माइनस कितना? 6। ये 0 आया क्या? कहानी क्या हुआ? ये नहीं होगा। दूसरा देखो ये 2 हो गया, ये प्लस कितना? 4, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा? +4। अब माइनस कितना? 6, तो देखो ये 0 हो गया ना, इसलिए इसका आंसर कौन होगा? कोई दिक्कत? हाँ तुम लोग कौन बताया था? क्या पूछे थे? यहाँ बहुपद दिया हुआ, इसका एक शून्य पूछ रहा है। हम ये नहीं पूछे हैं द्विघात दिया, ये नहीं डायरेक्ट पूछेंगे द्विघात। देखो तक पिछला हिसाब में कैसा पूछा, द्विघात बहुपद के शून्यकों के अधिकतम कितनी संख्या आ सकती है, तो इसलिए तुम लोग ये 2 देखा तो 2 बोल दिया ना। वही हम सोचे आप नहीं ऐसा नहीं करना यहाँ, क्योंकि शून्य दिया है, बहुपद दिया रे, बहुपद दिया ना, इसका पूछ रहा शून्य, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोलते जाना। देखो आज तक तो इसी आज जो है सिर्फ समझाएंगे, कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। कल एब्सेंट मत होना, नहीं दिक्कत करेंगे। देखो अगला 12 नंबर। अच्छा बता दो द्विघात बहुपद
4x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होगा। ये लड़का बदमाशी मत करो, नहीं तो लगेगा डंडा जाके गए तो। -1 1 1/4 -1/4 बता दो कौन होगा? एक नंबर होगा, एक। कौन होगा? माइनस क्या होगा? -1 होगा। क्या होगा? क्यों होगा? देखो तो, देखो 1 2 घात बहुपद दे दिया, नहीं दिया है? कौन है? 4x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग। देखो ये कंडीशन है, इसको पकड़ना है, ठीक है? इसको पकड़ो, इसके बाद बना दो। द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में कितना शून्य? कौन कौन? अल्फा ना, तो योग बोला है तो अल्फा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो -b/a, तो b का मान कितना है? b का मान 4 -4 होगा। a का मान कितना है? 4 4 खत्म होगा, कितना निकला? किसी आंसर कौन होगा? कौन होगा? कोई दिक्कत? हाँ किसी को नहीं? तो देखो अगला, अब जो हिसाब बनेगा ना, इतना तो ये तो नॉर्मल में था। किसमें था? नॉर्मल में बताते थे, लेकिन अब थोड़ा सा हार्ड करेंगे। हार्ड क्या करेंगे? अरे कहाँ से पूछेगा वो? ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछेगा? बैंक से निकालेगा? हाँ कि किताब से वो पूछेगा, और जिस टाइप पूछेगा तुमको हर चीज बता देंगे। 13 नंबर होगा ना? कितना नंबर? 13। आपकी बताना। देखो, यदि बहुपद x² प्लस px प्लस माइनस क्या है? -q के एक के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान होगा। किसका मान होगा? q का मान पूछा, ठीक है? देखो क्या बात है लड़का, पीछे कब हो रहा है? ये मत सोचना हम यहीं पे पढ़ा रहे थे, इसका मतलब ध्यान मेरा यहाँ है। अभी जाके गए ना, तब देखना कितना डंडा बजरेगा पीठ पर। सुधांशु कुमार बताओ तो क्या होगा आंसर इसका? जल्दी बताओ तेजी से। कितना? 4 नंबर। चलो पहले देखो, द्विघात बहुपद में, किस बहुपद में? द्विघात बहुपद में कितना शून्य? तो 2 शून्य। इसमें कौन कौन होगा पता नहीं। कहता यदि बहुपद इतना के शून्य एक दूसरे को क्या लिखा है? ये थोड़ा समझो। एक दूसरे को क्या लिखा है? व्युत्क्रम। एक दूसरे को क्या लिखा है? व्युत्क्रम। ये लिखा ना, तो मान के चलते हैं पहला द्विघात बहुपद में कितना शून्य होता है? 2 शून्य। द्विघात बहुपद में कितना शून्य होता है? 2। कौन कौन शून्य? एक मान के चलते हैं अल्फा होता है। क्या होता है? अल्फा। दूसरा क्या होगा? ये चलते मान के चलते हैं तो एक शून्य मान लिया कितना है? अल्फा। एक शून्य कितना है? अल्फा। तो दूसरा शून्य कितना होगा? 1/अल्फा होगा। उदाहरण के लिए होगा कि नहीं होगा? कहता है एक शून्य एक दूसरे की क्या है? व्युत्क्रम है ना। तो पहला शून्य को मान लिया कौन? और दूसरा शून्य तब कितना होगा? कोई दिक्कत? तब नहीं, हमको किसका मान पूछा है? क्यू किस में आता है? c/a में आता है ना? आता है। क्यू किस में आता है? मतलब अचर पद किस में? c/a। तो क्यू किसके स्थान पर? c के स्थान पर है ना। इसको इस तरह बनाएंगे तो अल्फा इंटू बीटा,
अल्फा इंटू, तो ये अल्फा का मान है और ये किसका मान है, तो बराबर क्या था सी बटे ए। तो अल्फा का मान रहने दिया, अब बीटा का मान कितना होगा 1 बटे अल्फा, और सी का मान कितना है माइनस क्यू। ये खत्म हुआ, और क्यू बराबर तब कितना निकला, माइनस एक नहीं होगा, है ऑप्शन में माइनस एक, कौन होगा, कोई दिक्कत। हाँ